राहुल गांधी कहाँ है और कहाँ गई प्रियंका गांधी। लोग मांग कर रहे हैं कि राजस्थान में एक पुजारी को पेट्रोल छिड़क कर जला दिया गया। इस मामले में कांग्रेस के इन दोनों नेताओं का अभी तक कोई बयान नहीं आया है। कतिपय लोगों का कहना है, उसमें एक मैं भी हूँ, कि हाथरस में अति उत्सुकता दिखाकर वहाँ जाने के लिए अपनी गिरफ्तारी देना और बताना कि पुलिस ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, मारपीट किया है। राजस्थान में लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? राजस्थान के मामले को आप जानते हैं। पुजारी बाबूलाल बैसड़व, जो राजस्थान के करौली जिला सपोटरा तहसील के गांव बुगना के निवासी थे, राधा कृष्ण मंदिर पर पुजारी थे। 7 तारीख को पेट्रोल छिड़क करके कुछ लोगों ने पहले मारा पीटा, बाद में उनकी हत्या कर दिया। पहले 307 में मुकदमा दर्ज हुआ आईपीसी की धारा 307 के तहत, बाद में 302 में उसे परिवर्तित कर दिया गया, यानी यह हत्या का मुकदमा है। पूरे देश से यह मांग की जा रही है कि आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। एक आरोपी, जो मुख्य आरोपी है, उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है, पुलिस ने दावा किया है। गांव वालों ने पार्थिव शरीर के दाह संस्कार करने से मना कर दिया। उनकी मांग थी 50 लाख रुपए, नौकरी और आवास इत्यादि की। गहलोत सरकार ने कई मांगों को स्वीकार भी किया, ऐसा बताया जा रहा है। दूसरी तरफ एक घटना उत्तर प्रदेश में हुई है। राजस्थान की इस घटना को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष, वहाँ के सांसद किरोड़ीलाल मीणा इत्यादि ने वहाँ न्याय दिलाने के लिए तत्परता दिखाई और कहा कि हम तब तक संघर्ष करेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता है। पूरे राजस्थान में कहीं भी कानून का शासन नहीं है। इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। राजस्थान में जंगल राज हो गया है। इधर आज बागपत के निवाड़ा चेक पोस्ट के पास यमुना नदी में साधु भेषधारी देखने में, यद्यपि यह लावारिस सज्जन की लाश मिली है और उस पार्थिव शरीर पर कई एक चोटें आई हैं। देखने में वेशभूषा से यह प्रतीत हो रहा है कि यह किसी साधु का पार्थिव शरीर है। इधर उत्तर प्रदेश में जो हाथरस कांड था, सीबीआई ने यह जांच अपने हाथ में ले लिया है और अब इसकी शुरुआत वह करेगी। एक और चौंकाने वाला मामला है, उस पीड़ित परिवार में एक महिला जो दिखाई जा रही थी परिवार की सदस्य, वह परिवार की सदस्य नहीं थी, किसी नक्सली गैंग की सदस्य बताई जा रही है। क्या है अभी तक मैं इस पर आश्वस्त होकर के आपसे नहीं कह सकता, लेकिन यह जरूर है कि जांच में यह बातें सामने आएंगी और कई चीज़ें उभर कर के आ रही हैं। दूसरा, एक बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है कि ठीक है, अगर यह बात मान भी लिया जाए तो उस पीड़िता का पार्थिव शरीर परिवार को सुपुर्द नहीं किया गया और पेट्रोल छिड़क करके जला दिया गया। पुलिस प्रशासन को किसने अधिकार दिया पार्थिव शरीर पर? पीड़ित परिवार का हक था और अपने ढंग से धार्मिक रीति रिवाज और जो प्रचलन में नियम चले आ रहे हैं उसके तहत उन्हें दाह संस्कार का अधिकार प्राप्त था और यह अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता है, जिससे प्रशासन ने वंचित किया। 12 तारीख को इस मामले में उच्च न्यायालय ने तलब किया है। डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह, इन लोगों को तलब किया है। साथ ही पीड़ित परिवार को भी लाने की बात कहा है कि हम उनसे भी सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या पीड़ा उनकी है, किस प्रकार उनके मोबाइल जब्त किए गए, कैसे कैसे उनके साथ जिलाधिकारी इत्यादि ने कार्रवाई किया, अभी तक भड़काया और उनको प्रताड़ित किया। इस मामले में जिलाधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर भी लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि वहाँ के पुलिस अधीक्षक, वहाँ के पुलिस क्षेत्राधिकारी एवं इंस्पेक्टर इत्यादि पर 5 लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है, निलंबन की कार्रवाई। दोस्तों, बताते चले कि पालघर की घटना से आप सभी अवगत हैं। महाराष्ट्र में 2 साधुओं को पगलाई भीड़ ने, हिंसक भीड़ ने पीट करके मार डाला था। पुलिस के संरक्षण में मार डाला था। पुलिस बचाने का उपक्रम कर रही थी, लेकिन बचाया नहीं जा सका। यह अभी तक लोगों के जहन में है। इस तरह की घटनाएं देश में बहुत कम हुई हैं।
यह देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह जो घटना हुई है, जो अभी राजस्थान में जो बाबूलाल वैष्णव की हत्या की गई है, यह मामूली घटना नहीं है। देख करके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पेट्रोल छिड़क करके जिंदा इंसान को जलाया जाए और वह तड़प तड़प करके दम तोड़ेगा। दोस्तों, जहाँ तक सवाल उठ रहा है, दलित की हत्या की गई, ब्राह्मण मारा गया, देखो ठाकुर मारा गया, देखो यादव मारा गया, ये सब पता नहीं बहुत छोटी चीज़ें हैं। मतलब जैसे आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, मारा तो गया है इंसान। और अगर ऐसी घटनाएं हुई हैं तो यह कानून का गला घोटा गया है। अगर इस तरह की किसी भी, देखिए संविधान में यह सब वर्णित नहीं है। संविधान में कहा गया है जो हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जो डिग्निटी के साथ हमें सम्मानजनक ढंग से जीने का अधिकार देता है, वह है सबसे बड़ा अनुच्छेद है 21, आर्टिकल 21। यह कहता है कि देश में रहने वाले, पहले नागरिक शब्द था, देश में रहने वाले सभी नागरिकों को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। बाद में मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि नागरिक नहीं, व्यक्ति यानी जो विदेशी आएगा उसको भी उसी आधार पर जीने का हक है जिस तरह से, जिस सम्मान के साथ यहाँ के लोगों को जीने का अधिकार प्राप्त है। दोस्तों, अयोध्या हो या काशी, मथुरा हो या वृंदावन, ऐसी तमाम नगर हैं। मैं एक दो मामले नहीं जानता हूँ। एक साधु की हत्या तो गाजीपुर में हुई थी साहब। अब कहाँ का है, दिल्ली में कोई घटना होगी जंगल की आग की तरफ फैलेगी, लखनऊ में होगी जंगल की आग की तरफ फैलेगी। गाजीपुर में एक हत्या होती है, भावरपुर थाना अंतर्गत एक गांव में। वहाँ पीट पीट करके साधुओं को पीटा जाता है चौकी पर, खून फव्वारा जाता है, पूरी दीवार रंग जाती है, साधु गिरता है जमीन पर, वहाँ भी पीटा जाता है। पीट पीट करके अधमरा कर दिया गया और गाजीपुर से लेकर के इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। और हुजूर की ही सरकार थी। हम लोग भिक्षाटन करते हुए प्रधानमंत्री जी के कार्यालय पर गए, जब यहाँ ट्रामा सेंटर में वह साधु भर्ती थे, और हम लोगों ने चंदा लगाया, कटोरा लेकर के भीख मांगा, शर्म नहीं आई। प्रधानमंत्री जी के कार्यालय तक गए, किसी को शर्म नहीं आई। शर्म आएगी भी कैसे? जिन लोगों ने, जिनके जेहन में शर्म नाम का, जिनके डिक्शनरी में शर्म नाम का कोई शब्दकोश नहीं है, ऐसे शब्द नहीं है, उनको शर्म नहीं आएगी। ये चीज़ें लिखा पढ़ी में है, इसका वीडियो है। और दम तोड़ दिया, पैसे के अभाव में दम तोड़ दिया। पैसे नहीं थे कि इलाज किया जाए। प्रयागराज के रहने वाले थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे और श्री आदित्यनाथ योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे। संजय थे वहाँ के जिलाधिकारी और सौमेन वर्मा थे वहाँ के पुलिस अधीक्षक। यह स्थिति थी। तो संजय खत्री डीएम थे, यह लोग थे। वह सब वीडियो हमारे पास है, वार्ता हो रही है। नहीं मिला पैसा, इलाज का पैसा नहीं मिला। और यहाँ भी संविधान ने दम तोड़ा। किसी भी व्यक्ति को इलाज के अभाव में उसकी मृत्यु नहीं होगी। इलाज का अभाव उसको नहीं खटकेगा, ये संविधान में वर्णित है। नहीं होगा साहब, चिल्लाएंगे, आवाज़ पहुँचेगी तब। अब हमारे जैसे लोग चिल्लाएंगे तो कहा दबाओ, दिमाग खराब है इसका, दबा दो, होने न पाए। ऐसे ही है। तो दोस्तों, यह रहा अयोध्या हो या काशी, तमाम हत्याएं हुई हैं। साधुओं को साधुओं ने मारा है। और आप अयोध्या का उठा करके देख लीजिए, काशी का उठा के देख लीजिए, बाबा लोग ही बाबा का गला घोंट देंगे, क्योंकि अब हमको गद्दी मिल जाएगी। ऐसी एक दो घटनाएं नहीं है साहब, गिनती की अनेक घटनाएं हैं। आप अयोध्या में देख लीजिए, एक एक मठ पर आपको ऐसे मामले मिल जाएंगे। कदाचित कोई मठ बच जाए, लेकिन ऐसे मामले कुछ उजागर हो गए, कुछ नहीं उजागर हुए। और काशी में ऐसी तमाम घटनाएं हैं। एक कहावत है कि पाँव दबा के हुए संत। पहले संत बनना होगा तो पैर दबाएंगे, पाँव दबा के हुए संत, और गला दबाकर हुए महंत। गला दबाएंगे तो महंत हो जाएंगे। मेरा कोई प्रतिक्रियावाद नहीं है। आप कहीं से आरटीआई लगा करके पूछ लीजिए कि वाराणसी में कितने साधुओं की हत्या हुई, किन किन मठों पर, कब कब हुई, अपराध संख्या, तो आपको मिल जाएगा। हत्याएं पहले भी होती थी, आज भी होती हैं। पहले हत्याओं का तरीका और भी खराब था, आज भी वह खराब तरीका अभी भी चल रहा है प्रचलन में।
पहले लोग भूसा, गेहूं का भूसा होता था, धान की भूसी होती थी, उसमें लोग उसको सुलगा देते थे और धुआं से मार देते थे। धुएं से आदमी तड़प करके उसी में बांध करके रख देते थे, धुएं से दम घुट जाता था, मर जाता था आदमी। फिर क्या करते थे, लाठी होता था, लाठी को यहाँ लगा देते, एक पहलवान इधर चढ़ता था, एक पहलवान इधर, और लाठी यहाँ होती थी और यहाँ दबा के मार डालते, ठाठी दे के, ठाठी फांसी लगा देते थे लोग। यह तरीका था। भाला से मारते थे, नुकीला भाला ऐसे होता था, ऐसे होता था, उससे मारते थे लोग। एक अकारी होता था, वो पूरा ले करके आता था, इससे मारते थे लोग। जहर दे करके मारते थे लोग, आग लगा करके मार देते थे लोग। बिस्तर इस पर रख करके और दबा देते थे, बड़ा सा बिस्तर चाहे तकिया लेकर के दबा। अनेक घटनाएं गांव में होती थी इस तरह से, आपने देखा भी है। लेकिन किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य में इस तरह की घटनाएं स्वस्थ समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए कोढ़ और कलंक के समान है। भैया राहुल गांधी कहाँ हो, आओ सीना ठोक करके आओ और कहो कि क्यों हमें रोका जा रहा है। वहाँ आपकी सरकार है ना, करने की जरूरत है। प्रियंका जी, कलेजे में दम हो तो वहाँ भी चढ़ जाइए, ऐसे नहीं चलेगा। और जो लोग भी राजनीति करते हैं, मैं उन सारे दल के कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहूँगा, पहले से भी मैं किसी दल का कार्यकर्ता था तो कोई सीमा मुझे रोकने वाली नहीं थी, कोई सीमा नहीं रोकती थी। चढ़ करके कहा जाता था यह काम गलत है, इसको रोकिए। कुछ नेताओं को अच्छा लगता था। एक बार राजनाथ सिंह जी से भिड़ गए हम लोग, प्रदेश अध्यक्ष थे। हमने कहा अध्यक्ष जी, किसने अधिकार दिया आपको चक्का जाम कराने का? क्या होगा उनका जो मुकदमा देखने जाएंगे, उनका क्या होगा जो जाएंगे बीमार होंगे? किसने अधिकार दिया? आमजन के मौलिक अधिकार का क्या होगा? राजनाथ सिंह जी सुनते रहे। उन्होंने कहा ब्रजभूषण जी अब इसके बाद, हम और चंद्रशेखर जी थे हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा ब्रजभूषण जी अब इसके बाद नहीं होगा, गलत बात है, नहीं होगा। तो मान भी जाते थे लोग। अब वो चीज़ें नहीं है। कार्यकर्ता अगर आवाज़ उठाएगा, कान पकड़ के कह दिया जाएगा, बेटा बथुआ मजदूर हो और मजदूर की हैसियत में रहो। किसी दल की बात कर रहा हूँ। कार्यकर्ता का जमीर मर गया है, इसलिए लोकतंत्र भी यह सब देखने के लिए मिल रहा है। जिस दिन कार्यकर्ता अपने नेता का गिरेबान पकड़ेगा और कहेगा नेताजी अगर बात गलत हो रही है, विधायक जी ठीक करिए, कमीशन खोरी हो रही है। हम लोग कल्याण सिंह को घेरे एक बार। कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे और एक डीएम की शिकायत हुई। हमने कहा इनका चरित्र गली गली में बिक रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी। ऐसे हुआ था, मुख्यमंत्री सुनते थे। दोस्तों चलिए विषयांतर न हो, यह सब घटनाएं बहुत निंदनीय हैं और स्वस्थ मन से हम किसी जाति वर्ग संप्रदाय से न होकर के, कुछ लोग कहते हैं मुसलमान रहते तो अब तक क्या हो जाता, दलित रहते। भैया ये सब हल्की बातें हैं, यह सब नहीं कहते। हाँ बात सही है, हर मामले को उठाना चाहिए और इसमें तो एक चीज़ देखना है, इंसान देखना है, जाति से ऊपर उठ करके। अभी एक मारा गया है, एक पंडित जी हैं, एक पैर वाले हैं, पटक पटक करके मैंने वीडियो डाला था, नहीं उठा कोई नहीं। थानाध्यक्ष ने लिख लिया 323 506, बात खत्म, बेटा जाओ, जिसे जहाँ जो करना होगा करो। दोस्तों मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से राहुल और प्रियंका को ललकारते हुए और सभी दल के कार्यकर्ताओं से कहते हुए उठ खड़ा होइए और दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके लड़ दीजिए। ये नेता किसी के नहीं है, आज यहाँ है कल दूसरे दल से टिकट लेंगे, परसों और टाट बिछाओगे, टाट बिछाने की हैसियत रही है, टाट बिछाओगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करोगे, और क्या कर सकते हो। समय खत्म हो गया, अभी भी समय है, चेतना जागृत करने की जरूरत है। विनम्र भाव से सादर नमस्कार, धन्यवाद।